चलिए देखिए, तो हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और उसमें समीकरण को हल करने की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने विधियां हैं? 5 विधियां हैं। ठीक है, विधियां बोले, बीवियां नहीं बोले, ध्यान से कान खोल के सुनना। ठीक है, क्या चला दे? ओह, चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक विधि है, उसका नाम है तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुलना करके हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण को। ठीक है, और क्या करेंगे पता है कि एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसको पांचों विधि से सॉल्व करेंगे। ऐसा होता है लास्ट वाला 2 विधि तो भाई खाली टेक्निक दिखाएंगे, उसको अलग क्वेश्चन लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुलनात्मक विधि हो गया। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तीसरा क्या हो जाएगा बाबूरे? तो तीसरा हो जाएगा, सुनिए प्लीज, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण या इसी को विलुप्त कर दिया जाता है तो विलोपन विधि भी हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि बोला जाएगा इसको। ठीक है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा उसको वज्र गुणन विधि बोलेंगे, वज्र गुणन विधि बोलेंगे। और पंचमा जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, अनुपात निर्णय विधि। अब ये पांचों विधि से, ठीक है, ये पांचों विधि से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? चलो उस पे हमें स्टार मार देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, लुप्तीकरण विधि। इसी पे क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे। नहीं तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा ना कि तुलनात्मक विधि से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तब अलग अलग करना है, नहीं तो ऐसे नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो, नहीं तो कुछ नहीं कर देना, गया भाई ले चलते रहे। सिर्फ हल करने बोले तो ये वाला विधि लगा देना, हम बता देंगे, बड़ा आसान होता है। इससे पहले भी बताए तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो भाई तुलनात्मक विधि पढ़ना है। ठीक है, तुलनात्मक विधि पढ़ना है। इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके और क्वेश्चन के जरिए आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके क्वेश्चन के जरिए हम आपको कंप्लीट करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस y बराबर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये किताब में रहता है, हमको थोड़ा सा याद है तो हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हल में क्या लिखते हैं? दिया हुआ है कि, ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है। दिया हुआ है कि, अब यहाँ पे पहला समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख दो। पहला समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान से, 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो अभी तो फॉर्मेट तैयार हुआ, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको बंटवारा कर देते हैं, नहीं तो फिर रूस जाएगा, कहेगा हमरा बंटवारा करके नहीं दिए और पट्टी में हिस्सा चाहिए मेरे को। चलो देखो, तो यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, अब अब रुक जाओ थोड़ा देर, नहीं रुकोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे पहले तो समझ चुके हो, लेकिन फिर भी खैर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समझिएगा प्लीज, यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से लेके चलेंगे, वहां पे y का मान निकालेंगे, तुलना करना है तो समीकरण 1 से, हाँ, एक इंप्लाइज कर लेते हैं। एक इंप्लाइज का मतलब एक यहाँ पे लिखाएगा, तो समीकरण 1 कौन है? ये वाला है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, नहीं हो समझ में आएगा तो यो यस सर बोलना है। ठीक है, 2x प्लस y, देखो ऊपर से यस सर बोलना। चलो ठीक है, वेरी गुड। यहां पे क्या कर देना है बाबूरे, बता दो कि y का मान निकालना है x के रूप में। ठीक है, ऐसा अभी होता है
कि हम लोग x का मान निकालते हैं y के रूप में, बट हमेशा हम y का मान ही निकाल मतलब y का मान निकालते हैं तो y का मान ही निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बता दो। y को अकेले करना पड़ेगा ना, 5 तो पहले से है, ठीक है, घात लगाए हुए हैं, बैठा हुआ है, नहीं भगा सकते। और 2x प्लस में, इसके आगे कुछ कोई चिन्ह नहीं है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे 2x आ गया। इसको समीकरण a मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब y का मान निकल गया, समीकरण 1 लेके चले और y का मान निकल गया, ठीक है। अब समीकरण 2 लेके चलना है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब 2 इंप्लाइज कर लो, 2 इंप्लाइज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा, तो 2 समीकरण जो 2 है वो ये है, इसको लिखो 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि y का मान निकालिए, यहाँ पे y का मान निकालो, तो y को अकेले करो, तो पहले 3x को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 8 माइनस 3x, क्या होगा ना, ये 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब y अकेले हो गया क्या, नहीं, अभी 2 इसके साथ में है, तो 2 को भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3x बटे 2, ठीक है। अब इसको समीकरण b मान लो। अब ध्यान से देखो तो a और b में बराबर के बायां साइड में दोनों सेम सेम है ना, तो बराबर के दायां साइड में जो होगा वो भी आपस में सेम सेम होगा, तो उसी को सेम करके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण a और b से, ठीक है, समीकरण a और b से अब ये तुलना करना पड़ेगा एक तरह से कि अगर ये y बराबर है, ठीक है, बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी, यानी ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो बराबर में लिख देते हैं। सबसे पहले ये लिख लो, तो 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x बराबर, यहां पे देखिए 8 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए बटे में इधर आएगा तो गुना में, चलिए लिख दीजिए, तो 2 गुना में आ गया, और पहले से कौन है 5 माइनस 2x है, तो ये घात लगाए हुए हैं, रहेगा ही, भगा नहीं सकते हो, ठीक है। वो मेहमान है जिसको पसंद भले ना करे लेकिन भगा नहीं सकते हैं, पानी देना पड़ेगा, ठीक है, रसगुल्लो खिलाना पड़ेगा। खैर अब आएंगे तो तुम्हारा बुराइयों करेंगे। कितना पढ़ते हो बुआ, ये में पढ़ते हैं, हमारा बेटा तो इतना नंबर लाया था, हाँ लाया था तो घर पर रहिए ना, क्या मतलब यहाँ 5 दूना 10 और 2 दूना 4x बराबर 8 माइनस 3x, ठीक है, समझ आ गया नहीं है। अब यहाँ पे x को एक तरफ कर दो तब ना x का मान निकलेगा, तो बताओ x का शादी है, ये तो चलो स्टेजे पे है, ठीक है, और ये x नीचे है, इसको ऊपर लेके आओ, तो पहले नीचे वाला को ऊपर लेके आओ, उसके बाद भेजेंगे, देखेंगे 10 माइनस 4x, ये माइनस में है 3x, इधर आएगा तो प्लस में 3x हो गया। अब सिर्फ x वाला को लाना था ना, 8 तो उधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x है शादी होगा, इसमें x है शादी होगा, इसमें x है, इसको क्या करेंगे बराबर के उधर भेज देंगे, तो माइनस 4x प्लस 3x बराबर 8, और 10 के पहले प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में 10 लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस में 10 लिखा जाएगा। अब बताओ माइनस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस एगो x होगा ना, एगो बड़का एगो छोटका, एगो माइनस एगो प्लस, तो घटता है, ठीक है, तो घटा देंगे, अब बड़का का चिन्ह माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखो 8 प्लस में 10 माइनस में क्या करोगे, है? फिर से बोलो, फिर से, बाप रे बाप, क्या हो बकलोलिया, कैसे हो, एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो घटता है, ठीक है, तो तुम झूठे का बोली। और बड़का का चिन्ह, बड़का 10 है ना, तो इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लगेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया 2। अब ये x बराबर 2 आया ना, किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, a में रख दो, b में रख दो, लेकिन समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं हमेशा कि याद रहे, ठीक है। तो का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखना है तो 1 को लेके आइए, ठीक है, तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे 2x प्लस y बराबर कितना लिखा हुआ है 5,
दो एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब x के जगह पे कितना रखना है, देखो x के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो 2 तो पहले से है, गुने x, x के जगह पे 2, प्लस है तो प्लस, y बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, अब प्लस y बराबर कितना हो गया, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ लिख दें, चलो लिख देते हैं। अरे 4 उधर जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 4, अरे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y का मान कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान आपका 2 आया और y का मान यहाँ पे 1 आया। इसी को आप एक जगह करके लिख सकते हैं। चलो हम आपको लिख ही देते हैं सब कुछ। घेरा लगा दो थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कहां से कहां क्या करना है। सो चलो देखो, तो यहाँ पे अतः एक जगह लिख दो, x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है 1, और यही आपको x और y का मान निकालना था, तो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो लिखो। चलिए, तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि तुलनात्मक विधि। अब दूसरा पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन, तो लोग स्थापना नाम सुने होंगे, ठीक है, तो यहां से उठा के दूसरा में स्थापन कर देना है या स्थापना कर देना है। ठीक है, ऐसा करेंगे। चलो हम आपको यही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बना के दिखाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बना के दिखाते हैं। तो 2 नंबर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 2 नंबर में प्रतिस्थापन ठीक है विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। क्या हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, मतलब सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक और समीकरण जो है इसके साथ दिया हुआ, वो 3x प्लस 2y बराबर 8 है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, स्थापना मतलब एक जगह से उठाएंगे दूसरे जगह स्थापित कर देंगे। ठीक है, चलो देखें, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाओ। चलो यहाँ पे दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि। ठीक है, दिया हुआ है कि। अब समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको समीकरण दिया हुआ है, तो 2x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना भी बंद करो और देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, आलसी हो गया बच्चा। अब क्या होगा, समीकरण 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख देते हैं। सबसे पहली बात, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब क्या हुआ, 1 इंप्लाइज। ठीक है, समीकरण 1 से का मतलब क्या हुआ, 1 इंप्लाइज। यहां पे हम 1 इंप्लाइज करेंगे, तो 1 इंप्लाइज किए तो क्या लिखाया, 2x प्लस y बराबर 5। अब हम क्या बोले यहाँ पे कि किसी एक का मान निकालो, हमेशा हम y का मान निकालते हैं। ठीक है, हमेशा किसका मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ये 2x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2x हो जाएगा। ये y का मान निकल गया कि नहीं निकला, निकल गया ना। ये जो y का मान है ना, इसको क्या करना है, समीकरण 2 में स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहीं से तुमको अब समीकरण मानने का जरूरत आगे नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान से सुनना, का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 से तो सॉल्व किए हो तो 2 में रखना पड़ेगा। अरे समीकरण 1 से ही तो सॉल्व किए हो, तो किस में रखना पड़ेगा, 2 में रखने पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अच्छा बताओ, 2 में रखना है तो समीकरण 2 तक लाना पड़ेगा ना, जिस गाड़ी में तुमको बैठना है वो गाड़ी आना चाहिए।
तो y का मान जिस समीकरण में रखना है तो वो समीकरण आना चाहिए। तो यहां पे हम सीधा सीधा शब्दों में ये बोलेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से ग्रीन यूज कर लेते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अच्छा, ये से क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 में रखना है। 1 में रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 में मत रखना, 1 से तो निकाले हो, 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से मतलब 2 इंप्लाइज करना पड़ेगा, 2 इंप्लाइज मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो लिख दीजिए कितना है, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8। अब आप यहां पे देख के हमको बताइए कि किसका मान डालना है, y का मान। y के जगह पे रखेंगे, y का मान लिखना है तो किसके जगह पे रखेंगे, y के जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो 3x को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, 2 गुने y है तो 2 गुने y के बाद जगह पे कितना है, 5 माइनस 2x। तो यहाँ पे 5 माइनस 2x लिख देंगे, 5 माइनस 2x लिख दिए। तो y हो गया बराबर है, उसके बाद बराबर 8, ठीक है, बराबर 8। समझिएगा ध्यान से। चलो एकदम बराबर बराबर हो गया। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। मैंने मीठा बहुत पसंद है, मेरे को ये पसंद है पढ़ाई। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो ये सबको सॉल्व करते हैं। भाई 3x है तो 3x लिख दो, क्या दिक्कत है। तो 3x का हम 3x लिख दिए, ठीक है। 2 गुना होगा, अब तो गुना होगा तो देखो यहाँ पे प्लस गुने प्लस, क्योंकि 5 के पहले क्या है, प्लस है ना, तो प्लस गुने प्लस प्लस है, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूना 4 और x है तो x लिख दो, और उसके बाद बराबर 8। 8 में भी गुना करना है क्या, 2 से नहीं, ब्रैकेट जहां तक है वहीं तक 2 से गुना करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखना, x है इसमें शादी होगा, इसमें x है शादी होगा, लेकिन इसमें है नहीं, तो उसको क्या करो, उधर भेज दो। तो 3x माइनस 4x बराबर 8, तो पहले से उधर है, ये प्लस में है, 10 उधर गया तो माइनस में। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस में है, 4x माइनस में है, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। बड़का से छोटा घटा दो, 4 गो x में से 3 गो घटा, 1 गो x, अब बड़का का चिन्ह माइनस, ठीक है, बड़का का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये कितना हो जाएगा देखो, -2। अरे 8 है प्लस में, 10 है माइनस में, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा ना, घटा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 2। अब x का मान जो 2 निकला ना, ये किसी में डाल सकते हो, 1 में डालो, 2 में डालो, किसी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये बोल देंगे कि x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में रखना है तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 इंप्लाइज कर लो, 1 इंप्लाइज मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। चलो बता दो कितना है, तो 2x प्लस y बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान रखना है, ठीक है। तो चलो लिखना है तो लिख भी दो, ये x बराबर 2 रखने पर, नहीं तो ऊपर तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, लिखा हुआ ही है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ये बोलना है यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं। बाप रे बाप, 2 गुने x का मान 2 है ना, तो 2 लिखा गया, प्लस y बराबर 5। अब बताओ कितना हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर कितना, y का मान निकालना तो y को अकेले करना पड़ेगा, तो अकेले कीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा 1। अतः देखो यहाँ पे ये संपन्न हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। पहले कौन आती है x, इसलिए पहले x का मान, बाद में कौन आती है y, इसलिए y का मान बाद में। चलिए लिखिए इसको, अब चलिए यही क्वेश्चन को हम लोग लुप्तीकरण विधि से देखेंगे, लुप्त करेंगे, ठीक है। जिसे जादू होता है ना, बिला देता है ना, गायब कर देता है,
उसी तरह से यहाँ पे गायब करेंगे। किसको गायब करेंगे? एक्स को गायब करेंगे, नहीं तो वाई को गायब करेंगे। ठीक है, समझ में है कि नहीं है? चलो देखो हम किसको गायब करते हैं वो अभी थोड़ा देर में पता चलेगा आपको, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन बनाएंगे और किस विधि से बनाएंगे? तो लुप्तीकरण या विलोपन विधि से बनाएंगे। 3 नंबर में वो आता है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। लुप्तीकरण विधि, ठीक है। काहे हो, काहे सतत लुप्तीकरण विधि, ठीक है। लुप्तीकरण विधि में यहाँ पे क्या होगा कि वही क्वेश्चन को हम आपको लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं हल। ये दिमाग में एकदम बैठा के रखना, क्योंकि ये 5 स्टार है एकदम। VBI इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख देना है। क्या दिया हुआ है वो लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गया, हुआ ना। और 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया। ये चीज तो आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा लिखना है। अब इसमें क्या करते हैं, लुप्त करने का कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान दे प्लीज। हम ना वाइफ को ही लुप्त कर देते हैं। ठीक है, जनरली हम वाई को ही लुप्त करते हैं। तो क्या करें, वाइफ को ही लुप्त कर देते हैं। ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों दोष है। और यहाँ पे एगो वाई है, यहाँ पे 2 गो वाई है। तो भाई सेम सेम रहेगा तब ना। अगर कोई कम ताकत वाला है, एगो ज्यादा ताकत वाला है, बरियार है, तो कम ताकत वाला को मार देगा, ये जिंदा रह जाएगा। अगर ये कम ताकत, ये ज्यादा ताकत, तो इसको मार देगा, ये जिंदा रह जाएगा। दोनों सेम सेम है, दोनों लड़ेगा, दोनों मरेगा। तो दोनों को पहले सेम सेम करने का कोशिश करो। और दोनों लड़ेगा कब? जब एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा, यानी दोनों दुश्मन रहेगा तभी लड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे तो दोनों प्लस में है, तो दोनों दोस्त है, तो पहले दुश्मनी कराना है। ऊपर से देखो यहाँ पे एगो वाई है, यहाँ पे 2 गो वाई है, तो क्या करें, 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि इधरों 2 से गुना होगा। ठीक है, इधरों 2 से गुना होगा और इधरों 2 से गुना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा में 2 से गुना करना पड़ेगा, ये पूरा में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्यों कर रहे हैं 2 से गुना, ये बात समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं 2 से गुना? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 लाना है। 2 है ना, इसमें सेम सेम लाना है, इसलिए। ठीक है, अभी लिखना मत प्लीज, नहीं तो नहीं समझ में आएगा थोड़ा भी। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान देना कि समीकरण 1 में क्या किए हो, 2 से गुना किए हो। ठीक है, समीकरण 1 गुने 2। ठीक है, समीकरण 1 गुने 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों दोष है, तो दोनों दोष है तो दुश्मनी कराना पड़ेगा, यानी हमको घाटा लगेगा। तो यहाँ पे घाटा लगाएंगे। ठीक है, 2 से। अब देखो 1 में जो तुम गुना किए हो, 1 में जो तुम गुना किए हो वो समझो। समीकरण 1 में 2 से गुना करोगे, तो 2 से गुना करके लिखो, बताओ कितना हो जाएगा। 4x प्लस 2y बराबर 10। दूसरे हम बोले थे ना, इधर बताए थे, इधर बताए थे, ये हो गया। अब समीकरण 2 में किसी से गुना करने का जरूरत पड़ा नहीं, उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान देना एकदम ध्यान से, नहीं तो ध्यान कहीं खो गया कि बस दिक्कत है। चलो यहाँ देखो क्या होगा कि ये घटाए हैं ना, तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये बात दिमाग में बैठा के रखना। घटाने पे चिन्ह बदलेगा। तो 3x के पहले क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, और 2y के पहले क्या है, क्या हो जाएगा, और 8 के पहले क्या है, क्या हो जाएगा। यानी जब घटाएंगे तभी चिन्ह बदलेंगे, जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। अच्छा बताओ, यहाँ पे 2y प्लस में 2y माइनस में, इसका प्लस चिन्ह माइनस हो गया, ये चिन्ह हम नहीं देखना है, ये चिन्ह नहीं देखना है। ठीक है, नीचे वाला चिन्ह इसका फाइनल चिन्ह है। तो 2y प्लस में 2y माइनस में, एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे 4x प्लस में 3x क्या होगा,
घटेगा ना, तो घटा दीजिए ए गो एक्स। अब उसके बाद तो ये खत्म है ना, तो जीरो लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। सही है। 10 प्लस में 8 माइनस में क्या करोगे, घटाएगा ना, कितना लिखेंगे माइनस। अरे 10 जो है बड़का चिन्ह है प्लस में, तो 2 लिखा गया। यानी यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया कितना आया देखो, x बराबर 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखोगे तो ये दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा 1 में। तो x बराबर 2 का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में। 1 में क्या बोले थे हम अभी, 2 में भी रख सकते हैं लेकिन 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर ठीक है, घस पस हो गया। अब रखने पर, अच्छा बताओ यहां पे 1 में रखना है, ठीक है, 1 में रखना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को लाएंगे ना। 1 में रखना है तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, काफी है। तो तब समीकरण 1 यहां पे लिखते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहां पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से का मतलब हुआ कि समीकरण 1 यहां पे आएगा, तो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, तब ना वैल्यू डालोगे x बराबर 2। तो यहां पे समीकरण 1 लेके आ जाओ। चलो बताओ कितना हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 5। इसमें वैल्यू कितना रखना है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर। चलो देखो x बराबर 2 रखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, देखो x के जगह पे 2 रखना, तो 2x का मतलब 2 गुने x, तो 2 गुने x की जगह पे कितना 2 प्लस y बराबर कितना 5। अब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4। अरे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना हुआ 1 होगा। ठीक है, अतः अगर आप देखें यहाँ पे तो x का मान कितना आया था 2 आया था, और y का मान कितना आया है 1 आया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। बताओ ये आसान है ना, ठीक है, और यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है।